हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेक और आज हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक जो कि आपके पास है प्रॉफिट एंड लॉस। पेपर में एक क्वेश्चन डल जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। पेपर कौन सा? हम बात कर रहे हैं एचपी टैट के बारे में। ठीक है, फिलहाल हम उसी के बारे में थोड़ा फोकस्ड वीडियोस हैं ये। हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वही उठा के डाले हैं। मैं थोड़ा सा आपको पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे लेता हूँ कि क्या प्रॉफिट लॉस में क्या हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इजी वे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस सीपी एंड योर सेलिंग प्राइस एसपी। ये आपने सुनी होगी टर्म्स। एक कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है। इसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं एंड सेकंड इज विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा क्या होते हैं सीपी एंड एसपी। कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस पे हम कोई चीज खरीदते हैं। ये पेन है, मैंने जाके मार्केट से लिया, जिस रेट पे मुझे मिला वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अगर यही पेन जो है मैं आगे किसी को बेच देता हूं, ठीक है, तो जिस रेट पे मैं बेचूंगा उसको मैं क्या बोलूंगा? सेलिंग प्राइस बोलूंगा। ऑब्वियस है, सेलिंग मतलब बेचना एंड कॉस्ट प्राइस जो उसकी वैल्यू है जिस पे मैंने उसको खरीदा है। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसी पे बात होती है सारी, किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस की। मेन तो हमारे पास यही है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब होगा? मैंने ये पेन 10 रुपए में खरीदा, ठीक है, अगर मैं उसको 5 रुपए में बेच दूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस हो जाएगा? ऑब्वियस है, मुझे लॉस होगा। अगर मैं इसी पेन को 20 रुपए में बेचता हूं तो मुझे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब मेरा जो सेलिंग प्राइस है ना, जो मेरा सेलिंग प्राइस है जिस पे मैंने कुछ चीज बेची, अगर वो ज्यादा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस से। ये पेन मैंने 10 रुपए का खरीदा, अगर मैं इसको 20 रुपए में आगे बेच देता हूं तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो वो प्रॉफिट मैं इसी को देखता हूं क्या, और मुझे कितना प्रॉफिट होता है? तो बहुत सिंपल है कि एसपी माइनस सीपी, जिस पे मैंने बेचा माइनस जिस पे मैंने खरीदा। मैंने आपको बोला है कि मैंने एक पेन 20 रुपए में बेच दिया, जो मैंने कितने रुपए में खरीदा था? 10 रुपए में खरीदा था, तो इसका रेट कितना हो गया? 10 रुपए। मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हो गया? 10 रुपए। राइट। इसी के साथ हम लॉस की बात करते हैं। तो लॉस से आप समझते ही हो, अगर जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा हो जाएगा सेलिंग प्राइस से, मतलब जिस रेट पे मैंने इसको खरीदा किसी से, अगर उससे कम रेट पे मैं इसे बेच देता हूं तो मुझे हो गया नुकसान। ठीक है, और जो नुकसान हुआ वो कितना नुकसान हुआ? तो मैं सिंपल सी बात है सीपी माइनस एसपी करूंगा इस बार। यहीं से तो मेरा डिफरेंस निकलेगा ना, नुकसान तो यहीं से निकलेगा। ठीक है, तो इन दोनों चीजों के बारे में थोड़ा सा देखना कि क्या होता है। मेन जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो प्रॉफिट लॉस, तो चलो इट्स अ थिंग। तो आप यहाँ पे देख लो क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जो आपका लॉस होता है। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में एंड लॉस परसेंटेज के बारे में। पहली बात तो आप ये समझो कि ये दोनों चीजें ना फॉर्मूले में हमेशा एक गड़बड़ करते हैं लोग। ये हम प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, उसमें हमेशा एक दिक्कत ये करते हैं, लेकिन नीचे जो लिखा होगा ना वो हमेशा हमारा जो है वो कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजें हम किस पे देखते हैं? कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। मैंने एक पेन है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास है ये, मैंने किसी को बेच दिया 20 रुपए में, ठीक है, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है? कॉस्ट प्राइस ही नहीं है। जब मैंने आपको ये बताया ही नहीं कि मैंने कितने में खरीदा, तो आप मुझे कैसे बताओगे कि मुझे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? राइट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिना कॉस्ट प्राइस के हम बता ही नहीं सकते कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो इस बात से थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या जो कॉस्ट प्राइस होती है, जो मेरे पास कॉस्ट प्राइस है वो ही हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। यहाँ पे कभी भी सेलिंग प्राइस डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। ऊपर क्या आएगा? प्रॉफिट के केस में क्या होता है मैंने बता दिया। प्रॉफिट कब होता है? कब? एसपी माइनस सीपी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज के लिए 100। सिमिलरली यहाँ पे क्या? सीपी माइनस एसपी, वही तो लॉस होता है ना, इनटू 100। ये दो फॉर्मूले हैं, सबने पढ़े हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
मैं आपको एक रामबाण फॉर्मूला दे रहा हूं यहाँ पे, इसको याद कर लेना, क्वेश्चन यहां से भी निकल जाएंगे आपके। क्या फॉर्मूला है? दैट सेलिंग प्राइस का ही फॉर्मूला है ये। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? इज इक्वल टू ऑलवेज कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत आपका यूज होने वाला है। फॉर्मूला देख लो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस जो प्रॉफिट होगा वो डिवाइड बाय 100। ठीक है, एंड ऑल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू, अगर मुझे प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस होता है, तो 100 माइनस जितना मुझे लॉस हुआ, लॉस डिवाइड बाय 100। ये दो फॉर्मूले आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, द सेल प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज 540। बोला इसने कि जो सेलिंग प्राइस है वो 540 है, मान लिया। इफ द प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर इज 20%, अगर उसको ना प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ आपका कितना? 20% प्रॉफिट हुआ उसको, वो पूछ रहा है आपसे, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? सीपी निकालना है आपको। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, दैट एसपी इज इक्वल टू ऑलवेज कितना? सीपी इनटू 100, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस पी डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो आपका एसपी आपके पास दिया है, इज इक्वल टू सीपी हमने निकालना है 100 प्लस 20 डिवाइड बाय 100, राइट। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 540 मल्टीप्लाई बाय, ये 100 ऊपर चला गया दूसरे साइड जाके, डिवाइड बाय 120 आपके पास आ गया, राइट, इज इक्वल टू आपका कॉस्ट प्राइस। तो ये कितना हो गया? 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको काटते हैं, ये 6 आ गया, यहाँ पे आपके पास आ गया 2 एंड 7, 0 आ गया साथ में, ये आपके पास 2 आ गया, एंड यहाँ से 9 0 आ गया, एंड ये आपके पास 1, एंड ये आपके पास 45 आ गया। तो 0 यहाँ पे है, तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया आपके पास 450। बहुत सिंपल है, 450। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पेपर में आया हुआ है जो, द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ अ शू एट अ शॉप इज, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना है उसका? 450 है। बोला है कि सेल टैक्स चार्ज्ड ऑफ 5%, तो जो सेल टैक्स है वो लगा 5%, देन द बिल अमाउंट कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप किसी दुकान पे गए, ठीक है, आप किसी मॉल में जाते हो कभी शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, तो जब आप वहां पे जाते हो तो एक आपके पास वहां पे एक उस पर प्रिंट रेट लिखा रहता है, ठीक है, कि जी इतने का सामान है। जब आप काउंटर पे जाते हो ना, तो वो आपको बोलता है कि इतना % इस पे जो है वो सेल टैक्स है, तो आपको जो है इतना देना पड़ेगा, पैसे आपको इतने पे करने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बोलता है आपको पे करने के लिए। तो वही पूछ रहा है कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट वो आपको पे करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो आपके पास सेल टैक्स कितना है? 5% है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है? और तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा? इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इनटू 100, फिट होगा यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 100, राइट। SP इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से गया ये, तो ये आपके पास आ गया 9 5 45, और ये आपके पास आ गया 45, 4 एंड 9 डिवाइड बाय 2, जिसको जब आपने डिवाइड किया तो ये आ गया आपके पास 472.50। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइटम मार्क्ड एट 840, कोई चीज है जो 840 पे उसका रेट है, इज सोल्ड एट 714। ठीक है, आप किसी दुकान में जाते हो, वो आपको कोई आइटम बताता है कि 840 की है,
ठीक है, लेकिन आप अच्छे बार्गेनर हो, आप उसके साथ बार्गेनिंग करते हो और आपको वो कितने में दे देता है, 714 में दे देता है वो चीज। तो इसने पूछा है कि आपको कितना डिस्काउंट उस दुकानदार ने दिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आपका मार्क्ड प्राइस है, वही आपका सीपी है, वो कितना है 840। ठीक है, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है किस पे, इस पे उसको लॉस हो रहा है 840 पे। वो चाहता था, जो उसके लिए कॉस्ट प्राइस था, वो चाहता था कि वो आपको 840 पे बेचे, लेकिन आप नहीं माने तो उसको क्या हुआ, लॉस के साथ बेचना पड़ा उसको। कितना डिस्काउंट दे के बेचना पड़ा उसको, जो है आपको 714 में वो आइटम बेचनी पड़ी। ठीक है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया यहाँ पे 714। राइट, अब यहाँ पे परसेंटेज की बात करते हैं। ये डिस्काउंट परसेंटेज है। डिस्काउंट का मतलब है दुकानदार को तो लॉस हुआ ना, मुनाफा तो आपका हुआ, लेकिन हम तो दुकानदार के नजरिए से देखेंगे ना कि उसने आपको कितना डिस्काउंट दिया। तो लॉस परसेंटेज दुकानदार के लिए या आपका डिस्काउंट परसेंटेज दुकानदार के लिए क्या हुआ, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाय, नीचे हमेशा क्या रहता है, सीपी रहता है, हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस रहेगा। कॉस्ट प्राइस पे ही हम देखेंगे कि आप उसने आपको डिस्काउंट दिया, उसको लॉस हुआ या उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो सीपी कितना है यहाँ पे, सीपी आपके पास है 840 माइनस एसपी कितना है 740 डिवाइड बाय सीपी कितना है 840 मल्टीप्लाई बाय, परसेंटेज के लिए क्या लिखते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और ये आपका बन गया 6 and 1 and this is 2, 126 डिवाइड बाय 84 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अब यहां से 2 से करते हैं, 4 2 एंड आपके पास 5 अगेन 2 1 एंड आपके पास 6 and 3 राइट एंड 21 and 3। तो आपके पास कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5, जो आपके पास आ गया 15। देन इट्स आंसर इज 15%। ठीक है, सिंपल है, आपको बस फॉर्मूले पता होना चाहिए। थोड़ा सा चीजों को देखना कि मार्क प्राइस, जो आपके पास मार्क प्राइस होता है ना, अगर मुझे डिस्काउंट निकालना है तो जो मेरा मार्क प्राइस है वही मेरा कॉस्ट प्राइस है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने डिस्काउंट निकालना है तो वो उसके लिए रेट तो ये वाला रहेगा ना। ठीक है, इस पे उसने डिस्काउंट दिया तो यही मेरे लिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाता है। Our next question is the cost of a flower base is 110। जो कॉस्ट है, मतलब उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 120। इफ अ शॉपकीपर सेल इट एट अ डिस्काउंट ऑफ लॉस ऑफ 10%, उसको लॉस हुआ, दुकानदार को लॉस हुआ कितने परसेंट का, 10% का उसको लॉस हो रहा है। वो पूछ रहा है द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड, मतलब आपसे पूछ रहा है एसपी। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, दैट एसपी इज इक्वल टू सीपी इनटू 100। अब यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो भी प्लस करता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस, लॉस कितना हो रहा है 10% का डिवाइड बाय 100। बहुत सिंपल फॉर्मूला है और ये आप ये सारे क्वेश्चन निकाल देगा। बस आपको कॉस्ट प्राइस और सीपी देखना है और इस फॉर्मूले में पुट कर लेना है। तो आपके पास एसपी, तो एसपी तो हमारे पास दिया नहीं है, सीपी हमारे पास दिया है 120 इनटू ये हो गया आपके पास 90 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 8 and this is 8 and 108, then your answer is 108। ठीक है, सिंपल, अच्छे से पढ़ना। नॉर्मली आप इस फॉर्मूले को याद रखना और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला याद रखना। मैं तीनों फॉर्मूले लिख लेता हूं अगेन। द परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होता है, अगर प्रॉफिट हो रहा हो मुझे तो हमारा सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होता है। प्रॉफिट कब होगा, अगर जिस रेट पे मैं बेचूंगा वो रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जिस रेट पे मैंने खरीदा हुआ है। तो एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय, नीचे हमेशा हम देखते किस पे है, सीपी पे है, तो नीचे हमेशा सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका प्रॉफिट है। लॉस परसेंटेज के बारे में पूछेगा तो अब यहाँ पे लॉस कब होगा उसका, जब जिस पे उसने खरीदा, कॉस्ट प्राइस है जो,
और जिस पे उसने बेचा वो कम है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो उसको लॉस हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, सीपी ज्यादा होगा, एसपी कम होगा, डिवाइड बाय सीपी इनटू 100, सिंपल। एंड बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज एसपी, सेलिंग प्राइस हमने कभी भी निकालना हो, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। एंड अगर हमें लॉस हो रहा हो तो एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 माइनस लॉस डिवाइड बाय। बहुत सिंपल है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।